मैं कुरान हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यह किताब है जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, बस तुम्हारा दिल इस वजह से तंग न हो ताकि तुम इसके जरिए से लोगों को डराओ, और वो ईमान वालों के लिए याद दहानी है। जो उतरा है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से, उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो, और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया। उन पर हमारा अजाब रात को आ पहुंचा या दोपहर को, जबकि वे आराम कर रहे थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो वे इसके सिवा कुछ न कह सके कि वाकई हम जालिम थे। बस हमें ज़रूर पूछना है उन लोगों से जिनके पास रसूल भेजे गए, और हमें ज़रूरी पूछना है रसूलों से। फिर हम उनके सामने सब बयान कर देंगे इल्म के साथ, और हम कहीं गायब न थे। उस दिन वज़नदार सिर्फ हक होगा। बस जिनकी तौलें भारी होंगी वही लोग कामयाब ठहरेंगे, और जिनकी तौलें हल्की होंगी वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वे हमारी निशानियों के साथ नाइंसाफ़ी करते थे। और हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान फराहम किया, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लिस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। खुदा ने कहा कि तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इब्लिस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। खुदा ने कहा कि तू उतर यहाँ से, तुझे ये हक नहीं कि तू इसमें घमंड करे, बस निकल जा, यकीनन तू जलील है। इब्लिस ने कहा कि उस दिन तक के लिए तू मुझे मोहलत दे जबकि सब लोग उठाए जाएंगे। खुदा ने कहा कि तुझे मोहलत दी गई। इब्लिस ने कहा कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊँगा, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। खुदा ने कहा कि निकल यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ। जो कोई उनमें से तेरी राह पर चलेगा तो मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ जहाँ से चाहो, मगर उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि वो खोल दे उनकी वो शर्म की जगहें जो उनसे छुपाई गई थीं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ, या तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह यानी हितैषी हूँ। बस मायल कर लिया उन्हें फरेब से। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं, और वे अपने आप को बाग के पत्तों से ढांकने लगे। और उनके रब ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था, और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। खुदा ने कहा, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास मुद्दत तक ठहरना और नफ़ा उठाना है। खुदा ने कहा, उसी में तुम जियोगे और उसी में तुम मरोगे, और उसी से तुम निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारे बदन के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके, और साज सज्जा भी, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग गौर करें। ए आदमी की औलाद, शैतान तुम्हें बहका न दे। जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उसने उनके लिबास उतरवाए ताकि उन्हें उनके सामने बेपर्दा कर दे। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, और जब वे कोई खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है, और खुदा ने हमें इसी का हुक्म दिया है। कहो, अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे ये बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कहो कि मेरे रब ने न्याय का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। जिस तरह उसने तुम्हें पहले पैदा किया, उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। एक गिरोह को उसने राह दिखा दी, और एक गिरोह है कि उस पर गुमराही साबित हो चुकी। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफ़ीक बनाया, और गुमान ये रखते हैं कि वे हिदायत पर हैं।
میں قرآن ہوں۔